की मनुस्मृति फाड़ के आपके पिछवाड़े में कब डाल दी जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दुष्ट ब्राह्मणों, कान खोल के सुन लो। वो पार्टिकुलर ब्राह्मण जो संत सिंह यादव के साथ उस गांव में जो अभद्र व्यवहार किए हो, मैं उन ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा हूं कि तुम लोग के पिछवाड़े में अगर तुम्हारी मनुस्मृति फाड़ के नहीं घुसारी तब देख लेना। कैसे ब्राह्मणों ने जाति जब बनाई तो सबसे श्रेष्ठ कौन जाति? ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे तो वैसे ही ब्राह्मण बोला कि सबसे बढ़िया कौन मूत्र? तो गौमूत्र। तो बोला कौन? ब्राह्मण। तो लेकिन जब बात पर्सनल पे आ जाएगा, ब्राह्मण के अस्तित्व पे आएगा, तो सबसे बढ़िया मूत्र किसका? ब्राह्मण के औरतिया का, जिसका पेशाब छिड़का। कट्टर हिंदू कभी भी सनातन के नाम पे, कभी अपने धर्म के नाम पे अपने लोगों को लूट ही नहीं सकता है। उसको धर्म को धंधा में बना ही नहीं सकता। ये तो पंडितों का तो धंधा है जी, तो ब्राह्मणों का ये तो धंधा है। यही धंधा पे ना सेंधमारी के वजह से संत सिंह यादव के साथ ऐसा हुआ है। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत। क्या ये हिंदू राष्ट्र भारत है? अरे ये सब चोर चोटा का नाम काहे लेते हो? ये सब पापी आदमी है। ये भगवान मानते हैं। पापी आदमी भारत के लोग इनको भगवान आदमी है। ये पापी आदमी है। आज यादव, दुसाध, पासवान, कुर्मी, कोयड़ी, पटेल, नूनिया, चमार, धोबी, कुम्हार, मांझी, इन सभी जातियों के द्वारा अगर आप कथावाचक करने लगिएगा, बढ़िया स्टोरी टेलिंग अगर आप करते हैं, खूब बढ़िया आपको बातों को रखना आता है, आप भागवत गीता के बढ़िया उपदेशों को आप लोगों के बीच रख रहे हैं, तो इन लोग के ब्राह्मणों के धंधा में से नमारिये ना कर रहे हैं। एक गैर ब्राह्मण होकर, एक अति पिछड़ा दलित और पिछड़ा वर्ग का आदमी, ठीक है, मेरे सामने पूरा दिन बैठकर श्लोक सुनाता रहा, कथा सुनाता रहा, और हम हाथ जोड़कर जी बाबा करके हम उसको भगवान के रूप में देखते रहे और हम उसको सुनते रहे। वो मेरे सामने गद्दी पे बैठा रहा, मेरे यहाँ का पानी पिया, मेरे सामान को छुआ, पूजा पाठ के सामान को छू दिया, उसके सीना पे सांप लुट गया होगा। क्या देश में दलितों और पिछड़ों को पूजा करने का अधिकार नहीं है? क्या कथा करने का अधिकार नहीं है? ऐसे ही घटना सामने निकल कर आ रही है यूपी से, जहाँ पे एक संत जाते हैं वहां कथा करने, वहां पे बातचीत होती है, वो अपने कथा को शुरुआत करते हैं। उसके बाद शाम ढलती है, शाम ढलने के बाद में चर्चा शुरू हो जाती है कि आप पंडित नहीं है, आप दलित है। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, क्योंकि वहां पे जो घटना सामने निकल के आई और जो वहां की एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वहां के जो ब्राह्मण परिवार से जो लोग बिलोंग्स करते हैं, जहाँ पे वो संत गए थे कथा कहने, उन्हीं सभी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विकास राज जी। विकास राज जी, जो एक वीडियो सामने निकल के आ रही है यूपी से, जहां पे आपने देखे होंगे कि वहां पे कहा जा रहा है कि तुम दलित हो, तुम कथा नहीं कर सकते हो, वो भी ब्राह्मण के गढ़ में आकर के। इस तरह की जो सामने घटना निकल कर आई, क्या माने दूसरे समुदाय के लोगों को, अति पिछड़े को, दलित को कथा कहने का अधिकार नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप इस देश में या तो अंबेडकर को पूछ सकते हैं या राम को पूछ सकते हैं। अंबेडकर वाले जब राम को पूछते हैं तो राम वालों को दिक्कत हो जाती है, लेकिन राम वाले जब अंबेडकर को पूछते हैं तब अंबेडकर वालों को दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह से जब उत्तर प्रदेश में जो घटना घटा, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है और हम इस घटना को बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं, क्योंकि जितने अन्य पिछड़े जाति के लोग थे, अन्य मतलब कि जो राम भक्त के कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो अंधभक्त नहीं है, जो लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, वो लोग अपने आप को आजकल राम के वंशज मानने लगे थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उस पर पहला अधिकार उन्हीं का है। उन लोगों को लग रहा था कि अब हम पढ़ लिख के काबिल बन गए, 4 अक्षर पढ़ने लगे, तो हम लोग अब कथा भी सुना सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। लेकिन यह सब आप नहीं कर सकते। ये ब्राह्मणों ने बताया और उन्होंने बहुत सही किया कि समय रहते बता दिया कि हमारी मानसिकता क्या है। हम आज भी तुम्हें अपनी गुलामी समझते हैं, तुम्हारी औकात हमारे पैर के बराबर है। ये ब्राह्मणों ने बता कि 21वीं सदी में बहुत बढ़िया किया। जो वीडियो एक वायरल हो रहा है उसमें कहा यह जा रहा है कि तुम एक दलित हो, तुम पूजा नहीं करा सकते हो, कथा नहीं कर सकते, वो भी ब्राह्मण के गढ़ में। और दूसरा कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हम दलित नहीं है, हम यादव हैं। हाँ, उनको कहा जा रहा था, एक वीडियो जो वायरल है उसमें, कि वो चमार हैं, भाई जाति उनको लिया जा रहा था नाम कि आप चमार। हालांकि चमार होके भी कथावाचक होना कहीं से बुरी बात नहीं है। नहीं, अगर वो चमार भी है तो भगवान पे उनका अधिकार भी उतना ही है। उनको आप बांटने वाले कौन होते हैं? किसने, किस किताब में या कहीं कोई ग्रंथ में ऐसा लिखा है? मनुस्मृति को हटा दिया जाए तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई
अति पिछड़ा जाति से है, पिछड़ा जाति से, तो वो कथावाचक नहीं बन सकता है। हाँ, लेकिन इस देश में एक नैरेटिव सेट जरूर है कि भगवान को पूजने का, भगवान को गुलाम बनाने का, भगवान पे अपना कॉपीराइट जताने का हक सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर है। तभी तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे सामने है, ठीक है, ये रातों रात भगवान बन जाते हैं। कैसे? पहले ये कुर्सी पे बैठ के अंधभक्ति में लीन होके लोगों को पूजा पाठ करवाए। लोग इनको नहीं देखा, लोग नहीं जानता था कि धीरेन्द्र शास्त्री का भाई जो है वो क्या है, दलित विरोधी है, दलित के बेटी के ब्याह में जाके कट्टा चमकाता है, सिगरेट पीता है, दलित की बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करता है। कौन नहीं जानता है? सभी को पता। इसकी पापों को छिपा दी जाती है क्योंकि ये ब्राह्मण है और इसके पास हिंदू भी है, ब्राह्मण के साथ तो हिंदू, ब्राह्मण ही तो हिंदू के ओरिजिनल ये है, मतलब जन्मदाता है। आप ब्राह्मण का पैर छुए बिना आप हिंदू कैसे कहलाइएगा इस नए राष्ट्र में? ये नए हिंदू राष्ट्र में जो उभरता हुआ हिंदू राष्ट्र है, इसमें आप हिंदू तब तक नहीं कहलाइएगा जब तक कि आप ब्राह्मणों का चरण वंदन नहीं करें। फिर यानी जब भी हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो ब्राह्मण को ही क्यों पूछते हैं? ब्राह्मण को कौन? ब्राह्मण सिर्फ जाति के ब्राह्मण थोड़े होते हैं, ऐसा थोड़े है। अन्य जाति में भी पंडित जी होते हैं, अन्य जाति में भी धर्मों के ज्ञान रखने वाले होते हैं। भगवान जो खुश होते हैं वो इन ब्राह्मणों की वजह से थोड़े खुश होते हैं, वो तो मंच उच्चारण से खुश जो होते हैं। कथावाचक होते हैं क्या केवल पंडित ही होते हैं या ब्राह्मण ही होते हैं? ऐसा भ्रम है, ऐसा भ्रम है। और फिर ये जो व्यक्ति हैं संत सिंह यादव, इनके ऊपर इस तरह से व्यवहार क्यों किया गया? इनके साथ व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि जो कुंठित मानसिकता के जो दोगले प्रजाति के ब्राह्मण उस गांव में थे, क्योंकि सभ्य ब्राह्मण ये काम कर भी नहीं सकते हैं। नहीं। जो दोगले प्रवृत्ति के ब्राह्मण थे उनको ये लगा कि ये गैर ब्राह्मण होकर, ये दलित होकर, आप बार बार क्यों इनको यादव बता रहे हैं? इनको यादव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हिंदू जब भी देश की राजनीति होती है तब हिंदू की बात आती है। सभी ये यादव हैं, ये शास्त्री हैं, लेकिन दोनों हिंदू कहलाएंगे। जैसे ही जब बात आती है पूजा पाठ करने की तो ये लोग आ जाते हैं हिंदू पे। बहुत बढ़िया बात आप कर रहे हैं, तो इसीलिए तो हम पहले बताए शिबू कि इन्होंने बहुत बढ़िया बात कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया कि जो लोग भ्रमित थे, दिग्भ्रमित थे, जिनको लगता था कि हम राम को जो अपने आप को वंशज समझने लगे थे, जिनको लगता था कि अब हम राम मंदिर बन गया है तब हम एकदम सुतल सुतल राम को याद करेंगे, राम मेरे सारे सब विशेष को पूरा कर देंगे, उन लोगों को ये तमेचा लगा है ना। और यही तो मैं कहने जा रहा था अभी कि इस राष्ट्र में, नए उभरते राष्ट्र में, आप कथावाचक, इन लोगों को तकलीफ इसी बात से तो हुआ कि एक गैर ब्राह्मण होकर, एक अति पिछड़ा दलित और पिछड़ा वर्ग का आदमी, ठीक है, मेरे सामने पूरा दिन बैठकर श्लोक सुनाता रहा, कथा सुनाता रहा, और हम हाथ जोड़कर जी बाबा करके हम उसको भगवान के रूप में देखते रहे और हम उसको सुनते रहे। वो मेरे सामने गद्दी पे बैठा रहा, मेरे यहाँ का पानी पिया, मेरे सामान को छुआ, पूजा पाठ के सामान को छू दिया। उसके सीना पे सांप लौट गया होगा उस ब्राह्मण के, उस दोगले ब्राह्मण के। वो पप्पू बाबा दोगला ब्राह्मण जिसके घर में संत गए थे, उस दोगले ब्राह्मण के सीना पे सांप लौट गया। और उन सभी दोगले ब्राह्मणों ने ये तय किया कि हम इसका शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण कैसे कराया? अच्छा, एक ब्राह्मण महिला से पेशाब करवा के संत सिंह यादव के ऊपर छिड़काव किया। ये दोगला ब्राह्मण नहीं तो और कैसा ब्राह्मण हो सकता है? अच्छा, एक बात बताइए हमको, ये शास्त्री जी है, ठीक, अब इन लोगों का कार्य होता है, ये लोग कहते हैं कि गाय के मूत्र से शुद्ध होता है, गाय के गोबर से शुद्ध होता है, फिर ये मूत्र ब्राह्मण के महिला के मूत्र से शुद्ध कब होने लगा? ये गाय का गौ मूत्र जो है ये शुद्ध है, ये बताने वाला कौन है? गौ माता है, येहू ब्राह्मण बताया है। हाँ? तो जो ब्राह्मण बता रहा है आपको कि गाय माता का मूत्र जो है ये सबसे शुद्ध है, तो ब्राह्मण अपनी पत्नी का तो, और अपनी भाभी का, अपनी चाची का, अपनी माँ का मूत्र तो सबसे अव्वल दर्जा पे आपके सामने रखेगा ही। यानी ये तो लाजमी है ना। मैं अगर किसी चीज का निर्माता हूँ और मैं किसी चीज को बना रहा हूँ, तो जब वो मुझे अपने परिवार की बात आएगी तो वो सबसे बढ़िया चीज ना हो जाएगा, यानी वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। सोचिए जो मैं कह रहा हूँ, कैसे ब्राह्मणों ने जाति जब बनाई तो सबसे श्रेष्ठ कौन जाति? ब्राह्मण सबसे। तो वैसे ही ब्राह्मण बोला कि सबसे बढ़िया कौन मूत्र? तो गौमूत्र। तो बोला कौन? ब्राह्मण। तो लेकिन जब बात पर्सनल पे आ जाएगा, ब्राह्मण के अस्तित्व पे आएगा, तो सबसे बढ़िया मूत्र किसका? वो ब्राह्मण के औरतिया का, जिसका पेशाब छिड़का।
सब मैं ब्राह्मणों को नहीं बोल रहा हूं, मैं उस पर्टिकुलर ब्राह्मण पे टारगेट में कर रहा हूं जिन्होंने किया, जिसका मूत्र निकाल के संत सिंह यादव के ऊपर छिड़का गया। तो सबसे शुद्ध मूत्र आज से किसका? उसी जजमाइन का। अब हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग अब कहाँ गए, जो कहते थे कि सभी जो दलित है, अति पिछड़ा है, यादव है, ब्राह्मण है, स्वर्ण है, जो भी है, सभी को एक श्रेणी में रखा जाता था कि हिंदू है। हिंदू मुस्लिम पे पहले बात चलता था, लेकिन अब हिंदू में भी यादव, बैकवर्ड, अति पिछड़ा करके बाबू कभी भी ब्राह्मणों ने ये माना ही नहीं है और कभी उन्होंने सोचा ही नहीं है कि मेरे धंधे में किसी के द्वारा सिंधमारी की जाएगी। इन लोग के सीना पे सांप क्यों लौट रहा है कि कल तक हम लोगों को उलझा के, पाखंड में फंसा के हम भगवान बनल रहते थे, पंडित मंदिर के बनल रहते थे, पुजारी बनल रहते थे, कथावाचक बनल रहते थे। आज ही पिछड़ा वर्ग का लोग, आज यादव, दुसाध, पासवान, कुर्मी, कोयड़ी, पटेल, नूनिया, चमार, धोबी, कुम्हार, मांझी, इन सभी जातियों के द्वारा अगर आप कथावाचक करने लगिएगा, बढ़िया स्टोरी टेलिंग अगर आप करते हैं, खूब बढ़िया आपको बातों को रखना आता है, आप भागवत गीता के बढ़िया उपदेशों को आप लोगों के बीच रख रहे हैं, तो इन लोग के ब्राह्मणों के धंधा में से नमारिये ना कर रहे हैं, तो इन लोग कभी बर्दाश्त करेगा कि हमारे बाप दादा के खानदानी धंधा पे हमारे कोई बात ला दे? इन लोग को करने क्या आता है ब्राह्मणों को? और अच्छा, तो ब्राह्मण हिंदू में यानी फिक्स है कि ब्राह्मण का लोग कोई कथावाचक कर नहीं सकता, जूता से मारेंगे इसे जो कहेगा, तो जूता से मारेंगे। यानी जो घटना सामने निकल गई, इससे तो यही स्पष्ट होता है। निकलने दीजिए घटना, स्पष्ट अभी बहुत कुछ कर दिया जाएगा, अभी घटना निकल के आने दीजिए। जब हम सड़कों पे निकल के अगर घटना का जायजा लेने निकलेंगे ना, तो फिर सब तरह का जवाब मिलेगा। अभी इंतजार कर रहे हैं कि जो बुलडोजर बाबा का उत्तर प्रदेश में हर जुर्म के खिलाफ बुलडोजर पट से निकल जाता था, यही बुलडोजर बाबा। टीका चंदन वाले योगी जी, टीका कर दीजिए योगी जी को। इनका बुलडोजर, ये बुलडोजर है। योगी जी को पहले टीका कीजिए, बिना टीका के हमको योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं, इनका पहचान है। तो जब तक ई बाबा जी का बुलडोजर नहीं निकलेगा वो ब्राह्मण के ऊपर, अगर जल्द से जल्द, तब तक देख रहे हैं पूरा गांव का ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वो पूरा गांव का ब्राह्मण। समझो, इंतजार किया जा रहा है, वरना देखने और दिखाने पे आएंगे तो आपकी मनुस्मृति फाड़ के आपके पिछवाड़े में कब डाल दी जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दुष्ट ब्राह्मणों, कान खोल के सुन लो, वो पार्टिकुलर ब्राह्मण जो संत सिंह यादव के साथ उस गांव में जो अभद्र व्यवहार किए हो, मैं उन ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा हूं कि तुम लोग के पिछवाड़े में अगर तुम्हारी मनुस्मृति फाड़ के नहीं घुसारी तब देख लेना। बस अभी इंतजार कर रहा हूं कि कब योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर से इंसाफ करते हैं। अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे तो हम अपने तरीके से इंसाफ करना जानते हैं। हम अपने समाज, अपने दलित, अपने पिछड़े, अति पिछड़े भाइयों के स्वाभिमान को बचाना जानते हैं। इसलिए बहुत कायदे से जवाब दिया जाएगा, ताल ठोक के दिया जाएगा। पूरा ब्राह्मणवाद, उस गांव के जितने भी कुंठित मानसिकता के ब्राह्मण है ना, उन ब्राह्मणों का जितना ब्राह्मणवाद है उनके पिछवाड़े में ढकेल दिया जाएगा। मैं ओपनली कह रहा हूं इस चीज को। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, हाँ, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, और जो स्वर्ण लोभी के लोग हैं वो लोग भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत। हाँ। क्या ये हिंदू राष्ट्र भारत है? अरे ये सब चोर चोटा का नाम काहे लेते हो? ये सब पापी आदमी है, ये भगवान मानते हैं, पापी आदमी भारत के लोग इनको भगवान आदमी है। ये पापी आदमी है। ये इतना झूठ बोला है अपने जिंदगी में 4 रुपया कमाने के लिए, इतना लोगों का हाय लिए हुए है, जितना लोगों का। अरे आसाराम भी थे ना, एकदम थे, एहू बनेंगे भविष्य के आसाराम। कोई ठीक है, कब किसका वीडियो वायरल हो जाएगा कोई जान रहा है? बाबा से आसाराम बाबा बन जाएंगे कोई जान रहा है? नहीं। तो इसके रहने से इस दुनिया में कौन सा ऐसा फायदा होता नहीं, है? जब गौची का बाबा है, जब देश के किसी ट्रेन पलटता है तो इसको पता नहीं चलता है। जब देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहां पे 12 से 15 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। अरे 75 लाख इकट्ठा हो जाए, मूर्खों का तो देश है। 140 करोड़ में खोजोगे तो 138 करोड़ तो मूर्खे मिलेगा, यानी 2 ही करोड़ यहाँ पे। बता तो रहे हैं कि 140 करोड़ में 138 करोड़ आदमी तुमको मूर्खे मिलेगा। धर्म के नाम पे फंसने वाला ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये सब पाखंड नहीं तो क्या है? ये दूसरा का भविष्य देखता है, कहाँ रह जाता है, कौन सा बिल में घुस जाता है? ये धरती फट जाता है उसमें समा जाता है कि आसमान इसको निकल जाता है? जब ट्रेन पलटता है, जब कुंभ में आग लग जाता है, जब एरोप्लेन क्रैश कर जाता है,
कहाँ रहता है, आसमान निकल जाता है इसको बाबा बाबा बार बार बोल रहे हो इतने देर से। फिर भी तो हिंदू अरे ठीक है, हिंदू का हिंदू ठेकेदार नहीं है, हिंदू राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग कहते हैं कि हमारे बाबा है। धरती का, भारत का एक पत्थर हिंदू नहीं बनेगा, राष्ट्र के नाम पे एक ढेला को नहीं कन्वर्ट कर सकता है, इसकी औकात ही इतनी नहीं है। कट्टर हिंदू कभी भी सनातन के नाम पे, कभी अपने धर्म के नाम पे अपने लोगों को लूट ही नहीं सकता है, उसको धर्म को धंधा में बना ही नहीं सकता। ये तो पंडितों का तो धंधा है जी, तो ब्राह्मणों का ये तो धंधा है। यही धंधा पे ना सेंधमारी के वजह से संत सिंह यादव के साथ ऐसा हुआ है कि कल के डेट में संत सिंह यादव भी ना कहीं भविष्य के धीरेन्द्र शास्त्री बन जाए, वायरल हो जाए, लोग सुनने लगे। यानी ये सिद्धांत में, यानी मनुस्मृति में है ही नहीं कि कभी दलित अति पिछड़ा कथावाचक बन ही नहीं सकता। नहीं, दलित मनुस्मृति में तो आपके दलित पिछड़ों के तो माँ बहनों के स्तंभ देखना चाहते हैं ये लोग। आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, तो उनकी बस नहीं चले कि वो कहते कि मनुस्मृति में लिखा है भाई चलो अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे यहाँ दो। इन ब्राह्मणों की, ये जो कुंठित मानसिकता के ब्राह्मण है जिन्होंने संत सिंह यादव के साथ ऐसे घटना को अंजाम दिया, मैं ऐसे पर्टिकुलर ब्राह्मणों को बोल रहा हूं। मैं बार बार जब भी ब्राह्मणों का जिक्र कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसे मानसिकता वाले ब्राह्मणों का, इन लोग का बस नहीं चलता है कि कह दे कि दलित हो जी, पिछड़ा हो जी, चलो अपनी बीवी को एक रात मेरे यहाँ भेजो। इस तरह के निहाती लोग हैं। हाँ, तो देखिए जिस तरह के यूपी घटना सामने निकल के आई, उस बिंदु पे हम लोग ने बातचीत किया। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से घटना सामने निकल कर आ रही है, क्या दलित अति पिछड़ा कभी कथवाचक नहीं बन सकता? क्या जाति का ध्वज जो है अभी भी बरकरार है? क्या अभी भी उस मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं जो हमेशा से दलित पिछड़ों को? अरे लागू तो छोटू बहुत दिन से करना चाहते हैं, पर ना उनके बाप दादाओं से लागू हुआ है इस देश में मनुस्मृति, और ना उनका बेटा पोता परपोता से होगा। लिखवा के रख लो ये बात। उन लोग का औकात है कि इस देश में मनुस्मृति लागू कर देंगे? वो लोग तो बात करते हैं कि हम बातें कर सकते हैं, संविधान को मिटाएंगे, कर सकते हैं, मनुस्मृति लागू कराएंगे, कर सकते हैं। उनकी औकात नहीं है, उनकी नहीं, भारत में किसी व्यक्ति का औकात नहीं है कि इस देश से संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कर दे। बात करते हैं शिबू जी आप। चलिए, तो इन विषयों पे क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।